नजर आ रहा है और हमारे साथ लगातार गेस्ट भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी इस पूरे पर चर्चा भी चल रही है। और सबसे पहले आपका उन लोगों से परिचय करा देती हूं मैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से अखिलेश जी जुड़े हुए हैं, उनसे हम थोड़ा रिएक्शन लेंगे। इसके अलावा हमारे साथ मृत्युंजय जी जुड़े हुए हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर संजय जुड़े हुए हैं, कुंतल कृष्णा कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और एक एक करके हर एक से रिएक्शन भी लेंगे। और राहुल शर्मा जेडीयू से हमारे साथ जुड़े हुए। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और सबसे पहले हम आपके पास आते हुए राहुल शर्मा जी, देखिए जिस तरीके से जो सीट पर अभी रुझान सामने आ रहे हैं, भले शुरुआती रुझान है लेकिन कहीं ना कहीं 12 बज चुका है और अब बस 3 बजे तक का इंतजार कि फैसला जो है सामने आएगा। लेकिन ये बताइए कि 2 सीटों पर जो रिजल्ट आ रहे हैं, क्या इसकी उम्मीद आप लोग की तरफ से की गई थी? एक सीट पर तो चलिए आगे चल रहे हैं, लेकिन तारापुर सीट पर मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है। कैसे देख रहे हैं इसको आप? देखिए विभा जी, तारापुर में भी हम लोग मजबूती से, और हमने पहले भी कहा कि अभी तक बहुत स्टार्टिंग का काउंटिंग चल रहा है और अभी तक मुझे लगता है कि तारापुर प्रखंड ही पहुंचा है। असरगंज, तारापुर, टेटिया, बम्बर, खड़गपुर और संग्रामपुर, इन सभी प्रखंडों का काउंटिंग बाकी है। और जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे मत भी बढ़ेंगे। आप इस एक ट्रेंड आप इसमें आपको देखने की आवश्यकता है कि बहुत ज़्यादा बढ़त लेने में आरजेडी सफल नहीं हो पा रही है, जबकि इस समय उनको बढ़त लेना चाहिए था, लेकिन उस बढ़त को लेने में वो सफल नहीं हो पाई है। इससे हम लोग को साफ पता लगता है कि जो परिणाम आएंगे वो जदयू के पक्ष में आएंगे। जहाँ तक कुशेश्वर स्थान की बात है तो आधा से ज़्यादा राउंड वहाँ खत्म हो चुका है और वहाँ हम लोगों ने एक सेफ मार्जिन अपने साथ रखा हुआ है। तो आप उसको देखते हैं कि कुशेश्वर स्थान का रिजल्ट तो आप समझिए आधा से ज़्यादा आउट हो चुका है। और तारापुर में अभी बहुत ही प्रारंभिक है, वहाँ 24 राउंड का काउंटिंग होना है। तो 24 में जब तक 12-14 राउंड की काउंटिंग नहीं पूरी होती है तब तक किसी भी बात को कहना मुनासिब नहीं होगा। तो हम देखते हैं इन चीज़ों को। तो अभी है काफ़ी राउंड बचे हुए हैं। अभी हमारे जो ऐसे एरिया जहां हम प्रमुखता से हैं, हमारे वोटर जहां पे बहुत प्रमुखता से खड़े रहे हैं चुनाव के दरमियान में, इलेक्शन के दिन में। राहुल जी आपके पास में वापस आऊंगी, लेकिन देखिए इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। जितन राम मांझी की तरफ से अभी ट्वीट किया गया है और ट्वीट के जरिए अभी से ही बधाई दी गई है। और देखिए ये ट्वीट भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बिहार सहित देश के तमाम मांझी भूया की तरफ से ये जीत का जो है पहले से उनकी तरफ से शुभकामनाएं दी जा रही है। उपचुनाव की जीत को लेकर शुभकामनाएं दी जा रही है और साथ ही कहा जा रहा है कि इसे कहते हैं मांझी की ताकत, यानी कि अपनी ताकत का भी प्रदर्शन किया जा रहा है। इस ट्वीट के जरिए जो है जितन राम मांझी बता रहे हैं कि उपचुनाव की जीत की अग्रिम बधाई जो है वो दे रहे हैं और इसे कहते हैं मांझी की ताकत। वो कहते हैं ना, मांझी ही बेड़ा पार लगाएगा। तो देखिए जितन राम मांझी अभी से ही बधाई दे रहे हैं। राहुल जी आपको पहले से ही कह रहे हैं कि यहाँ पर जीत जो थी, हालांकि आप भी यही कह रहे हैं कि उम्मीद वैसी ही है अभी भी आप लोग को कि दोनों सीटों पर जीत होगी, लेकिन ये अग्रिम बधाई स्वीकार कर रहे हैं आप? हाँ नहीं, जरूर। देखिए मांझी जी काफ़ी सजे हुए नेता हैं और हमारे पार्टी से पहले रहे, आज उनकी अपनी पार्टी है। मांझी जी इन चीज़ों को समझते हैं। वो स्थानीय स्तर पे वो गए थे, उनके पुत्र हैं जो बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं, वो भी गए थे। उन्होंने चीज़ों को समझा है, देखा है और उसी हिसाब से वो कह रहे हैं। वो पुराने नेता हैं और चीज़ों को समझते हैं, देखा है उन्होंने, और जो परिणाम आए हैं बिल्कुल वैसे ही आ रहे हैं जैसे हमने सोचा था। क्योंकि ये उपचुनाव है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये उपचुनाव, इससे सरकार के आने जाने का कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है। लेकिन जिस ढंग से आरजेडी ने कांग्रेस को बेइज्जत किया इस पूरे चुनाव में, सबसे प्रमुख चीज़ ये है कि आप जहां एक बार सरकार बनाने की बात कर रहे हैं वहां अपने सब बड़े सहयोगी को आपने लात मार के बाहर कर दिया। तो यहाँ पे इस चुनाव का सबसे बड़ा परिणाम जो आना है वो आना है कि कांग्रेस को किस तरह से आरजेडी ने बेइज्जत किया है। ये इस पूरे चुनाव का सबसे बड़ा परिणाम वही है। चुनाव आता जाता रहता है, मसला है और उनसे ही तो उसका जवाब भी ले लेंगे। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी भी जुड़े हुए हैं, उन्हीं से रिएक्शन ले लेते हैं उनका। मृत्युंजय, देखिए मृत्युंजय जी अभी तो खुश तो हो रहे होंगे आप लोग कि एटलीस्ट देखिए पिछली बार दोनों सीटें आपके पास नहीं थी, लेकिन इस बार दोनों सीटों पर कड़ी टक्कर दे रहे हैं और तारापुर से तो आगे भी हैं। क्या लग रहा है और जो रुझान आएंगे इसके बाद जो फैसला आएगा उसके बाद क्या उम्मीद जता पा रहे हैं आप लोग? देखिए सिर्फ तारापुर ही नहीं, दोनों सीटों पर जनता का भरपूर समर्थन मिला है, ये तो दिख रहा है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। जेडीयू के मित्र हमारे कांग्रेस के बीच में घुस करके कह रहे हैं कि दोनों ने इसको मारा उसको मारा।
ये पहले अपने गठबंधन का हाल दुर्दशा देख लें। ये इनसे अपना गठबंधन तो संभल नहीं रहा है, तो ये हमारी चिंता कर रहे हैं। हमारा तो स्पष्ट दिख रहा है कि जनता का आशीर्वाद सबसे ज़्यादा, देखिए उपचुनाव जो होते हैं उसमें सरकार को एडवांटेज रहता है, और जो 16 वर्षों से सरकार है उसके खिलाफ जनता किस तरह से है, ये गुस्से में है, ये दिख रहा है। सिर्फ तारापुर नहीं, कुशेश्वर स्थान में भी अगर पिछले 2020 के चुनाव का आप आंकड़ा निकालेंगे, उस समय 10वें राउंड में बिरौल में हम सिर्फ 11,000 से पीछे थे, 15,000 से पीछे थे। आज ये स्थिति है, आप देख लीजिए 6,000 का मार्जिन है। ये भी मार्जिन कुछ देर के बाद आप देखिएगा खत्म हो जाएगा, आरजेडी वहां आगे हो जाएगी, और तारापुर में तो क्लीन स्वीप होने जा रहा है। अब सरकार के लोगों को तो थोड़ी सी भी नैतिकता बची है। अभी तो ठीक है कि अभी कई राउंड के गिनती होने बाकी है, लेकिन इतना तो जनता से माफी मांगना चाहिए कि जनता किस तरह से गुस्से में है। जनता ने सरकार के खिलाफ सवाल तो जरूर बनता है कि ये जो बोलते हैं आप लोग कि खेला करेंगे, ये खेला आखिर कांग्रेस के बिना कैसे होगा, क्योंकि उनके पास अगर आंकड़ों का खेल आप समझे तो आपके पास वहां पर थोड़ी सी कमी होगी। हालांकि इस पर आपका मैं रिएक्शन ब्रेक के बाद लूंगी। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।